शुभ्रस्ता मैं समझना चाह रहा हूं, क्रिकेट को क्रिकेट से ज्यादा बना देना, मजहब बना देना, उसकी फतह को इस्लाम से जोड़ देना, यह क्या किसी सिरफिरे का काम है या ये बाय डिजाइन है और बहुत सोच समझकर ठंडे दिमाग से दिया गया बयान है? दिनेश जी, मुझे लगता है कि मैं प्रोफेसर कपिल की तल्ख टिप्पणी से परे एक आम बात कहना चाहती हूँ। कोइंसिडेंटली बेसिकली बस इत्तेफाक ऐसा था कि कल मैं उस स्टेडियम में थी दुबई में जहां पे ये मैच खेला गया। मैं अंसार रजा जी की बात का न केवल समर्थन करती हूँ बल्कि मैं बताना चाहती हूँ कि गरीब नवाज फाउंडेशन से एक टीम थी जो कि इतना चीयर कर रही थी हिंदुस्तानी टीम को। तो ये जो बात उन्होंने कही है वो पूरी मैं 100% सच है। एक बात जिससे आपको थोड़ी दिक्कत हो गई दिनेश जी, उन्होंने जो बात कही इसको थोड़ा मैं लाइटर वेन में ले जाना चाहती हूँ। देखिए, भैंसे का गोश्त खाना अपने आप में कुछ वो अपने आप में एक वैल्यू न्यूट्रल टर्म है, क्योंकि दशमी में हमारे यहाँ जब माँ की पूजा होती है तो दशमी के दिन भैंसे को भी काटा जाता है महिषासुर का स्वरूप मानकर। वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि हम पाकिस्तान के एक अदना से पॉलिटिशियन, एक अदना से नेता, जिनके बारे में ठीक कहा अंसार रजा जी ने कि जिसकी कोई औकात नहीं है कि अपने ही देश में वो व्यक्ति 4 पढ़े लिखे लोगों से बात नहीं कर सकता है। हमारे अदना कह देने से शुभ्रस्ता जी वो अदना हो जाता है। हम एक प्राइम टाइम शो कर रहे हैं, ये एक दिक्कत की बात है दिनेश। इंटीरियर अफेयर्स एक चीज मैं और जोड़ना चाहती हूं जी, वो वहां पर गृह मंत्री है, क्या हमारे कह देने से वो अदना हो जाता है? जिस तरीके की बात की, जिस तरीके की ओछी टिप्पणी दी दिनेश जी, तो वो अगर प्राइम मिनिस्टर भी होकर के देते या हमारे यहां से भी कोई बहुत आला नेता देते तो वो अदना ही होता दिनेश जी। अंतिम बात मैं कहना चाहती हूँ कि कल जो मैच हुआ वो मैच इट इज जस्ट अ गेम, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। एक मैच है, उस मैच को हम मैच की तरह क्यों नहीं ले सकते? दिक्कत तब आती है दिनेश जी, जब मैं मीडिया चैनल का नाम नहीं लूंगी, जब एक डिस्कशन होता है जिसमें हरभजन सिंह भी होते हैं और उधर से शोएब अख्तर होते हैं, और शोएब अख्तर हरभजन सिंह की बात को काटते हुए, हरभजन सिंह ने बहुत ही ग्रेसफुली कहा कि हम दोनों की जो कल्चर्स हैं, हम दोनों कंट्रीज के वो कल्चर एक है, और शोएब अख्तर बहुत ही कुटिल मुस्कान के साथ ये कहते हैं कि ये आइडियोलॉजिकल मसला है, हम इसमें नहीं पड़ेंगे। ये जो बात है ना, जो आपने सवाल पूछा था, काफी गहरा सवाल पूछा था आपने कि क्या ये बाय डिजाइन है। मुझे लगता है पाकिस्तान जब बन रहा था तो उस सिरफिरे व्यक्ति जिसके कारण पाकिस्तान का वजूद है आज, उस सिरफिरे व्यक्ति की आइडियोलॉजिकल समझ से बहुत लोग अभी तक ग्रस्त हैं, और उस ग्रस्त आइडियोलॉजी से दूर करने की अपने तो आप ये कह रही हैं कि ये सिरफिरेपन का पूरा एक सिलसिला है और उसी की एक नई कड़ी है शेख रशीद। इसका मतलब ये है कि वहां इस सिरफिरेपन के सब्सक्राइबर हैं, इसके खरीदार हैं, इसको हेल करने वाले, इसकी जय जयकार करने वाले लोग हैं, जावेद गफ्फारी। लेकिन मैं आपको उनमें नहीं मानता, आपकी इस पूरे प्रसंग पर टिप्पणी। आता हूं अंसार रजा साहब, आ रहा हूं, आपका इशारा देख रहा हूं, एक बार जावेद जी के पास जाने दीजिए। दिनेश जी, मैं तो आपको याद होगा जब आप लोग शो कर रहे थे और उसके अंदर आप बाइकाट कर रहे थे, आपको याद होगा आपने एक पूरी ट्रांसमिशन चलाई मैराथन, जिसके अंदर आपका मकसद ये था कि इस गेम को बाइकाट होने चाहिए। मैंने तब भी कहा था ये 2 अकवाम की गेम होती है, ये 11-11 खिलाड़ी नहीं खड़े होते, ये 2 कौमें होती हैं जो आपस में मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं। आप यकीन करें, क्या वो पिक्चर आप भुला सकते हैं जिसमें आपके विराट जो है वो हमारे बाबर आजम को शाबाश भी दे रहे हैं, गले भी लगा रहे हैं, मुबारकबाद भी दे रहे हैं? ये चीज होनी चाहिए थी। हम तो इस चीज के कायल हैं। शेख रशीद की स्टेटमेंट सियासी है, उसको सियासत वक्त रहने दीजिए। उसको कोई अल्लाह माफ करे, वो कोई इस्लाम के वो नहीं है हमारे कोई, वो हम उसको कोई रहनुमा या पेशवा नहीं मानते, रूहानी। शेख रशीद एक आम वो मिनिस्टर है, उनको मिनिस्ट्री उनको समझ लें कि उन्होंने सियासी पता खेला है। कोई वो हमारे, हम उनके कोई अल्लाह माफ करे इमामत में नहीं खड़े हो जाएंगे। मैं अगर ये वो नमाज पढ़ाए ना तो मैं हो सकता है उनके पीछे नमाज भी ना पढ़ूं। इस तरह का यानी कि हमारा है। इस्लाम में सबसे बड़ी चीज इबादत नमाज है, हम उनके पीछे नमाज भी ना पढ़े। तो आप इस बात को, जैसे अंसार भाई ने कहा, अंसार भाई शाह से ज्यादा शाह के वफादार न बने। आप जितना भी बात करेंगे आपको वहां पे रिहाइश भी है, सारा कुछ मिला हुआ है। अंसार रजा साहब के का लाइट में कहूंगा कि स्विच ऑन कर लें। और अभी आपने जावेद गफ्फारी जो कही बात, आपने 2 बातें कही कि पहले ये बात कही जा रही थी कि बैन किया जाना चाहिए दोनों देशों के बीच में क्रिकेट को, वो मौजूदा सूरत हाल देखते हुए कही गई थी।
और उसमें क्रिकेट का कोई विरोध नहीं था। विरोध इस बात का था कि जहां यह कहा जाता है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते निभाने की सूरत में क्रिकेट बहुत अहम तरीन रोल निभाता है, जो आपने भी कहा, वहां रिश्ते ये तो देखे जाएं कि क्या क्रिकेट हम लाशों पर खेल सकते हैं। लेकिन जब यह देखा गया कि पहले से किए हुए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, पहले से की हुई बातें हैं ऐसी जिसमें क्रिकेट को आगे बढ़ना चाहिए, तो बढ़ने दिया जाए। लेकिन अब सवाल यह है कि एक किसी व्यक्ति को यह कहकर कि उसके पीछे मैं नमाज भी ना पढ़ूं, वो आदमी देश का गृह मंत्री, इस बात को आप कैसे नकार सकते हैं? मैंने एक आदमी पाकिस्तान से अभी तक जिनसे मेरी बात हो रही है नहीं देखा जो ये कहता हो कि वो जो कहते हैं वो सही है, लेकिन उसके बावजूद कैन यू डिनाई दिस फैक्ट दैट ही इज योर इंटीरियर मिनिस्टर? भाई दिनेश, आपके पास भी तो ऐसे ही मिनिस्टर हैं, आपके पास भी तो शरपसंद किसने कहा नहीं मिनिस्टर, किसने ये कहा कि आज जो है वो हिंदू जीत गए और आज मुसलमानों की हार हुई? दुनिया में रहने वाले पूरे हिंदुओं की मुबारक। किस मिनिस्टर ने कहा, बताइए मुझे। भाईजान, आपके पास ही कहा जाता है कि देखिए, एप्पल को एप्पल से कंपेयर कीजिएगा, चौक और चीज को कंपेयर मत कीजिएगा। शुभ्रस्ता कुछ कह रही है, सुन लीजिए। आपके पास ही कहा जाता है, जावेद गफ्फारी सुनिए अब। शुभ्रस्ता, आपके पास जावेद गफ्फारी सुनिए अब। शुभ्रस्ता, ऐसा कहता है ना, तो अगले दिन हमारे यहाँ ओपिनियन पीसेस का सिलसिला चल जाता है, सिग्नेचर कैंपेन्स चल जाती हैं। अगर आप अपने इंटीरियर मिनिस्टर की बात से इत्तेफाक नहीं रखते तो आप अपने ही अखबार या अपने ही चैनल में एक मुहिम छेड़िए और फिर देखिए कि कितने पाकिस्तानी आपके साथ हैं और कितने हिंदुस्तानी आपके साथ हैं। एक बात मैं जोड़ना चाहूंगी दिनेश जी, आपने कहा कि इस तरीके की जो आइडियोलॉजी है इसके परस्ती में बहुत सारे लोग पाकिस्तान से ही जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है दिनेश। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।